Hello friends, welcome back to my channel. Myself Dr. Archana, and today I am going to discuss with you another new topic named as leukoplakia. So let's start this topic. So सबसे पहले लूकोप्लाकिया के बारे में जानना है हम लोग को कि वो होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन ये है कि वाइट पैच or plug occurring on the surface of mucous membrane which can't be rubbed or stripped off. ये हमारे जो मुंह के अंदर होता है और ये वाइट कलर का होता है पैच या फिर प्लाग की तरह दिखता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जो कि ना तो रब होता है और ना ही स्ट्रिप्ड ऑफ, मतलब कि उसको हटाने का अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो वो रिमूव नहीं होता है हमारे हाथों से। आगे हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी में है कि सबसे पहला कारण है कि जो पर्सन्स टोबैको यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं उन पर्सन्स को ये देखा जा सकता है उन पर्सन्स में। फिर अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, ओरल सेप्सिस ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया है कि ये क्या होता है, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। फिर विटामिन डेफिशिएंसी, सिफिलिस भी एक डिजीज़ है फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगी कि इस पे भी मैं एक नया वीडियो बनाऊँ सिफिलिस पे। फिर एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस क्या होता है वो भी है, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। फिर रेडिएशंस जो होता है इन सारी चीज़ों के कारण हमें लूकोप्लाकिया हो सकता है। अब देखेंगे हम लोग क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले देखेंगे इट शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन साइज, लोकेशन एंड क्लिनिकल अपीयरेंस, मतलब कि इसका साइज़ और इसका लोकेशन और जैसा ये दिखता है हर पेशेंट में अलग अलग दिखता है, ऐसा नहीं है कि सेम नज़र आएगा। ठीक है, चीफली इन ओल्डर एज ग्रुप में, खास करके जो एडल्ट्स होते हैं उन पर्सन्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। फिर ज़्यादातर ये कॉमन होता है मेन में, औरतों से ज़्यादा ये पुरुषों में पाया जाता है। और इसका जो लेजन होता है, जो भी हमारे मुंह में पाया जाता है, इसका आप इसको पहचान सकते हो, वाइट कलर का ये होगा या फिर ग्रे और येलोइश वाइट कलर का होगा लेजन जो दिखाई देगा हमारे मुंह के अंदर, या फिर मुंह के अंदर जिस भी एरिया में ये होगा वो उस कलर का दिखता है। ऑफ वाइट कर सकते हो, येलोइश कलर कर सकते हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ करता है वो येलो ब्राउनिश कलर का दिखेगा लेजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है क्लिनिकल फीचर। और भी क्लिनिकल फीचर में पॉइंट्स है जो हम लोग जान सकते हैं। ये मूव नहीं करता है, मतलब अगर आप इसको टच करोगे तो एक जगह से दूसरे जगह पे ये मूव नहीं करेगा। ट्रांसलूसेंट वाइट कलर का होता है एरिया और वो थिक होता है। जो लेजन होता है ना वो आपको पता चल जाएगा, जैसे हम लोग का टंग है, टंग के एरिया में या मुंह में होता है तो वो थिक मोटा हो जाएगा वो लेजन जो होता है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर चिक बाइट होता है, मतलब दांत से हम गाल का जो मसल्स होता है वो बार बार अगर कटता है तो उसके कारण भी लूकोप्लाकिया होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका गाल किसी कारण से कट रहा है बार बार तो आपको ध्यान देते रहना है आपके मुंह के अंदर वैसा कुछ निशान तो नहीं बन रहा है, या फिर आप ये जिसका दांत थोड़ा घिस गया है और वो अनशेप हो गया है, नोकीला हो गया है, कोई कोना जो दांत का होता है जो शेप वो कभी कभी नोकीला सा हो जाता है, उसके कारण भी अगर आपके गालों में चोट लग रही है बार बार तो वो भी एक कारण होता है लूकोप्लाकिया होने का। और दूसरा है इसके अलावा कि अगर आप डेंचर यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल डेंचर यूज़ कर रहे हैं, वो अगर सही से फिट नहीं बैठ रहा है आपके दांतों पे तो, और फिर भी आप उसको लगाए रखते हैं, उसके कारण भी हमारे मसूड़ों में जो चोट लगता है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए, याद रखिए। अगर आपके चिक बाइट हो रहा है
तो आपको चेक करते रहना है कि आपके मुंह में ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। चिक बाइट अगर दांत नोकीला है तो हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप खाना खाते हो तो आराम से खाइए ताकि चिक बाइट ना हो। और दूसरा, जो नकली दांत लगाते हैं, आर्टिफिशियल खोलने और लगाने वाला जो दांत लगाते हैं डेंचर्स, अगर वो फिट नहीं है, परफेक्टली आपके दांतों पे नहीं बैठ रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए जहाँ से आपने डेंचर बनवाया था और उसको ठीक करवाइए, क्योंकि इन सारे कारणों के, इन सारी वजह से भी हमारे मुंह के अंदर ये लुकोप्लाकिया का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखिए इसका लिंकर फीचर्स में है कि ये जो लेजन होता है वो रिंकल्ड होता है, जैसे हमारा झुर्री हो जाता है स्किन पे वैसा ही वो दिखाई देगा, या फिर उसको टच करेंगे तो वो रफ़ लगेगा टच करने पे। ठीक है, मैंने पिक्चर्स नहीं डाला, मैं पिक्चर्स डालूँगी और आप देख सकते हो आराम से पिक्चर्स में वो कैसा दिखता है। और जो कुछ केसेस में लुकोप्लाकिया जो है कार्सिनोमा, मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कैंसर का रूप भी ले लेता है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को अगर ऐसा कुछ कंप्लेन वो लोग कर रहे हैं या फिर बातों बातों में ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि आप लोग डेंटिस्ट से जाकर ज़रूर मिलिए। ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। आगे है ओरल मैनिफेस्टेशन, मतलब हमारे मुंह के अंदर कौन कौन सी जगह पे ये पाया जा सकता है। तो सबसे पहले है बकल म्यूकोसा, एल्वियोलर म्यूकोसा, फिर टंग में हो सकता है, ये लिप में हो सकता है, हार्ड पैलेट मतलब तालू में, ऊपर की ओर तालू में वो वहाँ हो सकता है, फ्लोर ऑफ द माउथ, सॉफ्ट पैलेट में मतलब टंग के नीचे वाला एरिया में, जिनजाइवा हमारा मसूड़ा में तब हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको डेंचर्स का प्रॉब्लम जो होता है तो वैसे केसेस में होता है। तो ये सारा जगह होता है मुंह के अंदर जहाँ की ये लाइकन प्लैनस पाया जा सकता है। ठीक है, और आगे है इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन में स्टॉप स्मोकिंग एंड च्यूइंग टबैको, जो बहुत लंबे समय से टबैको यूज़ कर रहे हैं और बहुत स्मोकिंग करते हैं, तो प्लीज़ जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है उनको तो ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए। और ऐसे नॉर्मली भी अगर कोई ऐसे तो हैबिट जो हो जाता है तो लोग समझते तो है नहीं कि इन सारी चीज़ों के कारण कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आप शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा तो उसका इंटेक भी कम करना होता है। इसका ट्रीटमेंट में एंटीऑक्सीडेंट और स्टेरॉइड्स दिया जाता है पेशेंट को, और किसी केस में सर्जरी करना पड़ता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, या फिर लेज़र से उस लेज़न को, लुकोप्लाकिया का जो लेज़न होता है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है फ्रेंड्स। तो ये था लुकोप्लाकिया के बारे में मैंने आपको बताया। और न्यूट्रिशनल डाइट लिया कीजिए अगर कोई भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो यही सब हो सकता है इसका प्रिवेंशन और यही इसका ट्रीटमेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपना ध्यान रखिए। अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।